कुलगाम में जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने जोरदार किया मुजाहरा। MSP टैक्स और बीमा की मांग, मंडी कमीशन घटाने की अपील। किसानों ने KCC कर्ज माफ करने को कहा, बिजली दर बढ़ोतरी वापस लेने के बाद। शोपियां में किसानों का पुरजोर एहतजाज, फसल बीमा योजना लागू करने की मांग। सेब किसानों ने की MSP की मांग। सरकार की बेरुखी पर किसानों की नाराजगी, मांगे न मानी तो होगा आंदोलन। आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। सांबा जिले के सरोर अड्डा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें तेज रफ्तार स्कूली बस की चपेट में बाइक सवार 2 नौजवानों की मौत हो गई। जहां दरअसल हादसे के बाद बस मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कई फीट दूर तक घसीटती रही और मुकामी लोगों की मदद से नौजवान को बचाया गया। बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक नौजवान की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने नौजवान की लाश को नज़दीक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया है। वहीं नौजवानों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शोपियां में आज ऑल इंडिया किसान सभा की क़यादत में किसानों ने ज़बरदस्त मुजाहरा किया। इस प्रदर्शन का मकसद था सरकार का ध्यान उन मुश्किलों की तरफ खींचना जिनसे इस वक्त खेती और बागबानी से जुड़े लोग दो चार हैं। किसानों ने साफ कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मुजाहिरीन की मांग है कि सरकार फौरन एक मजबूत क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू करे, जिससे मौसम की मार, कीड़ों का हमला और दूसरी कुदरती आफतों से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। किसानों का कहना है कि वो हर साल मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार की तबाही उनकी साल भर की कमाई छीन लेती है। और इसके साथ ही किसानों ने सेब समेत तमाम बागबानी फसलों के लिए MSP की मांग भी रखी है। उनका कहना है कि फसलों की सही कीमत और मुनाफा तभी मुमकिन हो पाएगा जब सरकार MSP तय करे और उस पर खरीदारी की गारंटी भी हो, यानी अगर जो किसान उगाता है उसे खरीदने वाला भी कोई होना चाहिए। जिसमें तकरीबन 250 से ज्यादा किसानों की यूनियनें हैं, उन्होंने फैसला किया कि आज भारत में हम अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी आवाज को दें, ताकि सरकार सुने, ताकि आवाम हिंदुस्तान का सुने कि हिंदुस्तान भारत है भारत के देशवासियों से, और उन देशवासियों के जो जायज मामलात हैं, जायज डिमांडें हैं, वो इस सरकार को या हर सरकार को हल करना चाहिए। हमारे जो किसानों के जो ज़रूरी कर्ज़जात हैं उनको माफ किया जाना चाहिए। यहाँ ये सरकार 2014 से जो बनी आई है, इस सरकार ने गरीबों, मजलूमों और किसान लोगों का गला घोंट दिया। कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा ने शोपियां में एक मजदूर कन्वेंशन को खिताब किया था और साफ तौर पे कहा है कि जंगलों की इलीगल कटाई और लकड़ी की तस्करी में शामिल किसी भी शख्स, चाहे वो सरकारी मुलाजिम ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिए हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का दर्जा बहाल करना सिर्फ खाली दावे और झूठे बयान साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड का दर्जा हमारा आईनी हक है और इसे टालना एक बड़ा नाइंसाफी है। देखिए, मरकज़ के वादे तो आज तक खोखले ही रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर ये कहेंगे कि अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कमान जम्मू कश्मीर की संभाली है और सरकार जो काम कर रही है और तमाम मिनिस्ट्रीज़ जो है वो काम कर रही है, और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है 90% हमने वर्क्स अचीव किए हैं। और आपको जान के ये खुशी होगी कि 3200 टोटल स्कीम जल शक्ति है, जिनमें से 1400 स्कीमें जो है जल शक्ति की वो मैंने कंप्लीट की है। जब मैंने टेक ओवर किया था 4000 करोड़ लायबिलिटी थी, आज 11000 करोड़ की लायबिलिटी है। इसका मतलब है कि यहाँ काम हुआ है। और संगोटे इलाके में भारी बारिश के चलते 2 मकान गिर गए हैं। जी हाँ, इस वक्त जो रेनफॉल के हवाले से, बारिश के हवाले से खबरें आ रही है, भारी बारिश की वजह से 2 मकान गिरे। ज़राए के मुताबिक ASI मोहम्मद आज़म खान के बेटे अमजद खान रज़ीम खान के मकान और मुंशी हुसैन के बेटे हवलदार अब्दुल मजीद के घर बारिश की वजह से तबाह हो गए। इंतज़ामिया और मुकामी लोग मुतासिरा परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।
और आज भी मैं एक पुरजोर तरीके से अपील करता हूँ कि फिल फोर, इससे पहले तो हर एक आया बखन मारता गया, लेकिन फिल फोर आज ही लोगों के रहने का, सोने का, बैठने का, सामान रखने का बंदोबस्त किया जाए। और अगर कल तक ही लोगों के सामान रखने का, बैठने का, खाने पीने का और रहने सोने का बंदोबस्त न किया गया तो हम इस पूरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ को हला कर रखेंगे, क्योंकि ये पूरा सियोर जो है इस वक्त एक सियोर के लोगों पर इस वक्त क़यामत बर्पा हो रही है जो नाकाबिले बर्दाश्त है और किसी के कानून तक कोई वजूद ही नहीं देती है। यौम आज़ादी के तहत तैयारियों के साथ साथ बीजेपी महिला मोर्चा ने शोपियां जिले के आरपोरा तुर्कवागम में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चलाया ताकि ज़मीनी लेवल पर लोगों को और उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। पार्टी की पहलों के बारे में बेदारी फैलाई गई, पार्टी की स्कीमों के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में। इस प्रोग्राम में बीजेपी महिला मोर्चा सदर ताहिरा अख्तर भी शामिल हुई थी। खातून और नौजवान समेत दर्जनों मुकामी लोगों ने पार्टी की रुकनियत हासिल की। नए मेंबरान का पार्टी में इस्तकबाल किया गया और उन्हें कम्युनिटी फलाह बहबूद में ताउन के लिए हौसला बढ़ाया गया। इस बीच में मुकामी लोगों ने खराब रोड कनेक्टिविटी, इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, पानी की कमी, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ और दीगर ज़रूरी मुद्दे उठाए। पार्टी लीडरों ने यकीन दिलाया कि परेशानियों को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। हमें आज ये मैडम आई है, उसने हमसे वादा किया कि आपके जो देना मसले हैं, सड़क है, बिजली है या किसी को बांध छांड की ज़रूरत है तो वो हल करेगी इंशाअल्लाह। हमें पूरा भरोसा है इस पर। हमने भी इसके साथ अपना समर्थन दिया इसको। हमको यही मतलब इस इलाके में ये देरना इलाका है, हमने आज किसी पॉलिटिकल लीडर ने खासकर ये तुर्कवागम या आरीपोरा इसके साथ कुछ मतलब वो सरकारी तौर कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल ये समझो बैकवर्ड एरिया है। हमारा था यहाँ शोपियान से तुर्कवागम रोड, तो उसको मतलब अगर 10 मिनट लगते थे, हमको लगता था कम से कम या 2 घंटा। और यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से दिल्ली के लाल किले में होने वाला ख़ास प्रोग्राम इस बार जम्मू कश्मीर के लिए भी ख़ास होने जा रहा है। जहाँ जश्न आज़ादी प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान मौजूद होंगे। भद्रवाह के लेवेंडर मैन तौकीर बागबान, जिनका नाम पीएम नरेंद्र मोदी के स्पेशल गेस्ट लिस्ट में शामिल है। उनकी कहानी इंस्पिरेशन के लिए एक मिसाल दी जाती है जो मेहनत और जुनून की हद से परे है। भद्रवाह के किसानों की तकदीर बदल चुकी है और लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। भारत के लेवेंडर मैन के नाम से मशहूर तौकीर बागबान ने अपने इलाके में लेवेंडर की खेती से न सिर्फ खुशबू फैलाई बल्कि माली क्रांति भी लाई है। भदरवाह के पहाड़ों में शुरू हुई एक छोटी सी पहल अब पूरे मुल्क और बैरून मुल्कों में पहचानी जा रही है। जी, मेरा नाम तौकीर बागबान है। फील्ड तो बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हम यहाँ से जम्मू से दिल्ली को हमने अपने प्रधानमंत्री के साथ बैठ के हमें मौका मिला है शेयर करने का 15 अगस्त, तो बहुत खुशी का मुकाम है। उनकी मेहनत ने किसानों की जिंदगी बदली और आज वो उस मकाम पर हैं जहां से मुल्क के सबसे बड़े जश्न में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हिस्सा ले रहे हैं। तौकीर बागबान 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में होने वाले जश्न आज़ादी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास मेहमानों में से एक होंगे। तौकीर की कामयाबी का सफर आसान नहीं था। कई बार नाकामयाबियों और चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। मेरे साथ साथ मेरी फैमिली, मेरा भाई, मेरे माँ बाप सब इसमें खुशी में इज़हार है और साथ साथ जितनी भी फार्मर कम्युनिटी है वो सारी खुश है और हमारे इलाके के जितने भी लोग हैं, पूरी चिनाब वैली के खासकर भद्रवाह के लोग बहुत खुश हैं। तौकीर ने अपने आसपास की जमीन को नई जिंदगी दी और लेवेंडर के खेतों को भद्रवाह की शान बना दिया। ये सिर्फ खेती नहीं, एक नई सोच, एक नए जमाने की कहानी है। भदरवाह में तौकीर बागबान को पूरे परिवार और इलाके के लोगों ने फख्र के साथ दिल्ली के लिए रवाना किया। तौकीर की कामयाबी ने भदरवाह को एक नई पहचान दिलाई है। मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि जो मैंने शिक्षा दी अपने बच्चे को कि मुल्क के लिए काम करो, काम करना है तो मुल्क के लिए करो। अपना पेट तो जानवर ही पालता है, तो अपने साथ अपने इलाके का नाम रोशन करो
और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लो। यही मेरा मिशन है। जब जुनून और मेहनत हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। भदरवा अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि खेती और कारोबार की मिसाल बन चुका है। भारत के लेवेंडर मैन ने साबित किया कि खेती में इनोवेशन से पूरी किस्मत बदली जा सकती है। ये मौका न सिर्फ तोकीर बागबान के लिए एजाज है बल्कि भदरवा और पूरे जम्मू व कश्मीर के लिए फख्र का लम्हा है। लवेंडर की खुशबू ने इस वादी को आलमी सतह पर पहचान दी और अब ये खुशबू दिल्ली के लाल किले तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। माता वैष्णो देवी एमएलए बलदेव राज शर्मा, रियासी एमएलए कुलदीप राज दुबे, डीडीसी ने मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णो से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। वजह थी माता वैष्णो देवी असेंबली हल्के की जरूरियात और टूरिज्म को बढ़ावा देना और उस पर चर्चा करना। मुतल्लिका मुद्दों पर मेमोरेंडम भी सौंपा गया और कटरा और रियासी के लिए रेलवे डेवलपमेंट प्रपोजल पेश किए गए, जिसमें कटरा वैष्णो देवी से वर्ल्ड के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज यानी कि चिनाब ब्रिज तक विस्टाडोम कोच सेवा, ताकि वर्ल्ड के सबसे ऊंचे रेलवे के ऊपर देश के पहले रेलवे के केबल स्टे एनजी पुलों को, एनजी एक पुल का नाम है, जगह का नाम है, वहाँ के जो नज़ारे हैं वो सयाहों को देखने में आए और वो इस चीज़ से लुत्फानंदोज। सबसे पहले तो हमने उनको धन्यवाद दिया। सबसे बड़ा धन्यवाद तो ये दिया हमने कि जो अमृतसर की जो एक एक्सप्रेस यहाँ से लगी है, वंदे भारत लगी है, उसका एक धन्यवाद दिया और साथ ही साथ एक धन्यवाद और दिया। वो धन्यवाद ये दिया कि एक उन्होंने रेलवे मिनिस्टर अनाउंस FLS अप्रूवल फॉर द एडिशनल रेल लाइन बिटवीन जम्मू एंड कटरा। ये पिछले महीने 1 तारीख को उन्होंने अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनाउंस की थी FLS का मतलब ये होता है कि फाइनल लोकेशन सर्वे। ये एक बहुत बड़ी बात है कटरा के लिए कि एक फाइनल सर्वे के लिए उन्होंने 12.5 करोड़ रुपए की राशि रखी थी। जी हमने उनको तो एक धन्यवाद दिया। उसी के साथ जो मुख्ता कटरा के बिंदु थे जिन पे हमने बात की, वो सबसे जो बिंदु थे वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसमें हमने एक तो ये कहा था उनको कि बहुत मार्वलस ब्रिज बना है कोड़ी का, मगर ट्रेन तो दौड़ के जाती है तो किसी को समझ नहीं आती, एनजी ब्रिज की ना उसकी जाती है। तो हमने उनको कहा कि एक तो इंट्रोड्यूस करिए आप विस्डम डोम, एक कोच आते हैं, वो एक ट्रेनें आती हैं, छोटी छोटी ट्रेनें, जो के हमारे आपने देखा भी होगा कि वो हिमाचल में शिमला में एक चलती है वहाँ पे, हाँ हेरिटेज के लिए। वो विजडम कोच का ये मतलब है कि वो आपको सैरगाह के लिए, मतलब कि वो आपकी साइट सीन्स के लिए वो ट्रेन होती है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक जिला सदर जावेद कुरैशी ने आज कुपवाड़ा के तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी और मोटरसाइकिलों के साथ एक तिरंगा रैली निकाली। ये रैली कुरैशी की आवाज़ से यानी उनके घर से शुरू हुई, मेन चौक और बाईपास रोड होते हुए वापस उनकी आवाज़ पर ख़त्म हुई। सैकड़ों लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जोश और खरोश का मुजाहरा किया। कर तिरंगा रैली का इनेकाद हुआ जिले कुपवाड़ा में, हिंदुस्तान के आखिरी जिले में। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने जिस तरीके से तिरंगा रैली, हर घर तिरंगा लगाने का जो ऐलान किया, ये वही कड़ी थी। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने पूरे हिंदुस्तान में, खासकर जम्मू कश्मीर में, जिस जम्मू कश्मीर में हर वक्त पाकिस्तान के नारे लगते थे, आजादी के नारे लगते थे, इस पाकिस्तान के झंडे लगते थे, जब से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने हुकूमत संभाली और इस हर घर तिरंगा लगाने का जो काम किया, आज आप देखते हो हर चौराहे में, हर बस्ती में, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बहन के हाथ में ये तिरंगा है और इस तिरंगे की अहमियत मालूम है। उधमपुर शहर में पहला सबसे ऊंचा तिरंगा जो कि एक परिवार के जरिए सलाथिया चौक पर कायम किया गया है, डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय ने आज फहराया, जिसमें रियासी उधमपुर रेंज के डीओ और DIG सराहा रिजवी और उसके अलावा IPS सीनियर अफसरान इस इलाके में मौजूद रहे। इस मौके पर उधमपुर के लिए शानदार लम्हा रहा जो कि कौम के तई उनके गहरे प्यार और इज्जत की अलामत के तौर पर तस्वुर की जाती है। ये जो मोनूमेंटल जो नेशनल फ्लैग है, ये जो फ्लैग है इसकी हाइट जो है 62 फीट है और झंडा जो है 10 बाई 15 का है। तो
ये झंडा जो लगाया गया है ये जो सलाती बरादरी की तरफ से और जो डेडिकेट किया गया है राष्ट्र को, ये डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मैडम सलोनी राय इन द प्रेजेंस ऑफ DIG उधमपुर रियासी रेंज मैडम रिजवी और एडिशनल SP DSP हेडक्वार्टर SDPO चिनानी SHO उधमपुर, व्यापार मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सनातन धर्म सभा, दशहरा उत्सव समिति और तमाम जितने भी हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो इस मौके पे आए। और उसके साथ साथ मैं तमाम सिटीजन का भी, जो हमारे सिटीजन हैं प्रोमिनेंट सिटीजन, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मौके पे आए और इसका एक पार्ट बने। एक मॉन्यूमेंटल फ्लैग होइस्ट किया गया है जो कि लगभग 60 फीट हाइट का है और शहर की जो ये प्राइम लोकेशन है, जो शहर के बिल्कुल ये झंडा है, ये हमारी पेट्रियोटिज्म का संदेश सभी उधमपुर वासियों को पहुंचाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर घर तिरंगा कैंपेन भी चलाया जा रहा है और ये फ्लैग होइस्टिंग जो कि यहाँ के कंट्रीब्यूशन द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा, साथिया जी द्वारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन से ये झंडा यहाँ पे बनाया गया है। और ये चौक की जो डेवलपमेंट इससे होगी और जो एक सुंदरता का भी और देशभक्ति का जो ये प्रतीक बनेगा, ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं यहाँ के लोकल सिटीजन्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और आज हमें इस कार्यक्रम में मौजूद होने का मौका। और रामबन में आज़ादी के 79वीं सालगिरह की तैयारी के तहत फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। हुब्बुल वतनी का जोश, कौमी यकजहती के साथ ये प्रोग्राम हुआ। इस मौके पर ADC वरुणजीत सिंह चुरक साहब ने तिरंगे को सलामी दी, परेड का मुआयना किया, मार्च पास्ट किया और परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस, IRP, वुमेन पुलिस दस्ता, होम गार्ड्स, वन सुरक्षा बल और अनेक स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल रहे। अपने खिताब में ADC साहब ने आज़ादी के मायने और हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में और अहमियत के बारे में बताया। उधर अशाद BSF के जरिए बड़े पैमाने पर खरोश के साथ, एक जोश और खरोश के साथ एक मेगा तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में स्कूली बच्चे, सरपंच, BSF जवान और महिला जवानों ने काफ़ी खूबसूरत अंदाज में भाग लिया। बड़े उत्साह, देशभक्ति की भावना के साथ भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था और इस रैली में स्कूली बच्चे, सरपंच, BSF जवानों और वुमेन सोल्जर्स ने भी हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद था राष्ट्र एकता को बढ़ावा देना। मुकामी लोगों ने तिरंगे के कई फ़ख्रों पर एहतराम का जज्बा पैदा करना था और पार्टिसिपेंट ने हुब्बुल वतनी और एकजुटता का नारा भी लगाया। अनंतनाग पुलिस की जानिब से आज़ादी की 79वीं सालगिरह के मौके पर एक शानदार मेगा तिरंगा रैली निकाली गई। शानदार प्रोग्राम का इनेकाद हुआ जिसमें कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी, वतन परस्ती की रूह को जिंदा करने की कोशिश नजर आई। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोरू से शुरू होकर के टाउन हॉल तक पहुंची और रैली में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। रैली में SDM डोरू, SHO डोरू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और बड़ी तादाद में तलबा, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक हुए। और आज़ादी के जश्न को लेकर जनूबी कश्मीर के सभी ज़िला, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा, अनंतनाग और नेशनल हाईवे 44 पर सख्त सिक्योरिटी पहरा है ताकि त्यौहार अमन के साथ मनाया जाए, खुशियों में भंग न पड़े। सरकारी ज़राए के मुताबिक सेंसिटिव और जोखिम वाले इलाके में पेट्रोलिंग तेज़ की गई है। साथ ही शहरों की तरफ जाने वाली सड़कों पे चेक पोस्ट लगाए गए हैं। पैदल यात्रियों और वाहनों की मुनासिब जांच मुख्तलिफ मकामात पर चल रही है। इंतज़ामिया ने आम आवाम से अपील की है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी तरीके से मदद करें और किसी भी मुश्तबा एक्टिविटीज़ की इत्तला मुतालिका अफसरान को दें ताकि यौम आज़ादी की खुशियों में कोई खलल ना पड़े। और कौमी इत्तेहाद और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए भारती ने एक ख़ास मुहिम चलाई है जिसका मकसद है तालीमी इदारों में कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना, सकाफ़ती यानी कल्चरल यूनिटी, यकजहती और एकता के पैगाम को बढ़ाना। 5 रोज़ा मुहिम की शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हुई है जिसकी सदारत नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वज़ीर जगन्नाथ
कुंज बिहारी सोइन और नॉर्थ इंडिया के इंचार्ज इरफान अहमद ने की। यह खुसूसी क़याम का दौरा सरदार वल्लभ भाई पटेल की सेवाओं को याद करने और 562 रियासतों के इंटीग्रेशन में उनकी तारीखी अहमियत पर जोर देने उनकी 150वीं जयंती के प्रोग्राम के लिए मुनक़्क़िद की गई थी। और कुपवाड़ा के बीजेपी कारकुनान ने एलजी मनोज सिन्हा की तस्वीर पर 50 लीटर से ज्यादा दूध डालकर खुशी का इजहार किया। ये नज़ारा तब सामने आया जब एलजी ने दहशतगर्दों के शिकार हुए परिवारों को सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया है। एक मांग जो 35 साल से लंबित थी। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले एलजी ने दहशतगर्दों से मुतासिर कुछ परिवारों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया था और आज इस मौके पर बीजेपी कारकुनान कश्मीरियों का मसीहा कून जैसे नारे लगाए, मनोज सिन्हा के नारे लगाए और सीनियर बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने कहा कि यह फैसला सैकड़ों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। में दीजिए इजाजत। देखते रहिए